हाँ देखो क्या है हमारे पास, थ्योरम क्या है अब, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर मतलब एक सर्किल के दो कॉर्ड हैं वो इक्वल है, इक्वल मीन्स उनकी लंबाई बराबर है ना। आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर से उनकी दूरी भी बराबर होती है कह रहा है। अगर आपके पास दो कॉर्ड हैं किसी सर्किल में, अगर उनकी दोनों की लंबाई बराबर है तो उनसे सेंटर से दूरी भी क्या होती है, बराबर होती है। सेंटर से दूरी का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू ए कॉर्ड, मतलब कॉर्ड की ऑफ कॉर्ड है ना, मतलब कॉर्ड की। अब यहाँ पर हमने तो वही लिखा है इसमें, देखो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो गिवन हमें क्या क्या दिया हुआ है, पहले सबसे पहले हमें दिया क्या है हमें देखना है, ए सर्कल हु सेंटर इज ओ, सेंटर ओ है, एंड ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स, ए बी और सी डी क्या है, दो कॉर्ड हैं, वेयर ए बी एंड सी डी दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, यही कह रहा था, इक्वल कॉर्ड से ऑफ ए सर्कल है ना, आया समझ में। और परपेंडिकुलर क्या है, ये डिस्टेंस ओ एन इक्वल टू, ओ एन इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ओ एन ए बी पर परपेंडिकुलर है ना। और ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी, ये तो ओ एन और ओ एम क्या हुई, डिस्टेंस तो हुई, डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, लंबवत दूरी जो हुई उसी को तो डिस्टेंस कहेंगे, बराबर होते हैं कह रहा है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, हमने लिखा प्रूफ, सिंस वी नो दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्या मतलब, हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, अगर किसी सर्कल के सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें किस पर, कॉर्ड पर, बाइसेक्ट द कॉर्ड, वो कॉर्ड को क्या करती है, दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है कह रहे, ठीक है ना, ये हम जानते हैं। तो आप देखो इन फिगर, देखिए इन फिगर, इस चित्र में देखिए अब क्या है, वन इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, वन इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस सिमिलर ए एन इक्वल टू बी एन, ए एन इक्वल टू बी एन हुआ, आ रहा समझ में। हाँ। या और क्या कह सकते हैं हम, ए एन इक्वल टू हाफ ए बी कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, ए एन इक्वल टू हाफ ए बी कह सकते हैं ना। इसी प्रकार देखो ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन, ओ एम किस पर परपेंडिकुलर है, सी डी, इसका मतलब सी एम इक्वल टू डी एम, सी एम इक्वल टू डी एम, या हम क्या कह सकते हैं, और सी एम इक्वल टू हाफ सी डी कह सकते हैं, सी एम इक्वल टू हाफ सी डी, आ रहा समझ में। अब देखो नाउ, अब हमारे पास क्या है बेटा, ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू इक्वल कॉर्ड्स कह रहा था ना, ए बी इक्वल टू सी डी है, यहाँ से हम ए बी के स्थान पर हम क्या लिखें, हाफ का अगर हम मल्टीप्लाई करते दोनों ओर, हाफ ए बी इक्वल टू हाफ सी डी हो जाएगा, होगा। और हाफ ए बी का मतलब क्या है, अभी अभी हमने क्या, हाफ ए बी क्या हुआ, कहाँ पर लिखा है, ये देखो हाफ ए बी मीन्स ए एन इक्वल टू हाफ सी डी मीन्स सी एन, ए एन इक्वल टू सी एम हो गया। अब आप आइए अब किसमें, अब आपके पास दो ट्रायंगल बनाइए, देखो आपके पास दो ट्रायंगल है आपके पास, एक ट्रायंगल ए, एक ट्रायंगल ए, है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या है, ओ एन ए है, इधर ओ एम सी, आ रहा समझ में। अब यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ एन ए एंड ट्रायंगल ओ एम सी, ट्रायंगल ओ एम सी में, इस ओ एन ए और ओ एम सी में देखिए, ठीक है ना। इस ट्रायंगल में क्या है हमारे पास बेटा, ए एन इक्वल टू सी एम पढ़ा आपने, ए एन इक्वल टू ए एन इक्वल टू सी एम है ना हमारे पास। ये ऑब्टेन कर लिया हमने, पहले ये ऑब्टेन्ड, वैसे ऑब्टेन नहीं किया, ऑब्टेन्ड भी नहीं किया, गिवन था एक प्रकार का, है ना। क्यों था गिवन, क्योंकि ए बी इक्वल टू सी डी था, ए बी इक्वल टू सी डी था, ए एन ए बी का आधा है और सी एम सी डी का आधा है। अब यहाँ से ए एन इक्वल टू सी एम हो गया, और क्या है, एंगल ओ एन ए इक्वल टू एंगल ओ एम सी, है ना। क्यों है ऐसा, क्योंकि 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री है दोनों, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। क्योंकि क्यों है 90 डिग्री ये दोनों,
डिस्टेंस है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है नहीं, तो 90 डिग्री। और ओ ए इक्वल टू क्या है हमारे पास, ओ सी। क्यों है ओ इक्वल टू ओ सी, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। सेम सर्कल। ये सब एग्जाम में प्रूव करना पड़ेगा आपको, गलत करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। और रेडियस ऑफ सेम सर्कल, सर्कल। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी, एन से बताओ। SAS अच्छा, नहीं RHS। ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये, और ये एंगल देखो दोनों में RHS नहीं लगी, एन से RHS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, हिंदी में क्या कहेंगे, सर्वांग क्षमता की RHS कसौटी। कसौटी से, ठीक है नहीं। हम क्या लिखेंगे, RHS कसौटी से क्या हो जाएगा, सर्वांग क्षमता की, अगर हम RHS कसौटी की बात करेंगे तो ट्रायंगल ONA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ONC, है ना, OMC, यस, OMC, हैंड से बाय CPCT, हैंड से बाय CPCT से क्या हो जाएगा बताओ, ON इक्वल टू देखो ON इक्वल टू OM, ये तो प्रूव करना था हमें, है, ON इक्वल टू OM। थ्योरम ही वही थी ना, क्या थी थ्योरम, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये ON और OM डिस्टेंस से तो थी, और दोनों डिस्टेंस से क्या आ गई, बराबर। कौन सी डिस्टेंस से थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सर्कल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड्स दो अलग अलग कॉर्ड्स होंगे, है ना, फ्रॉम द सेंटर। फिर क्लियर हो गया।